सादर जय सिया राम। आइए रामचरितमानस का एक प्रसंग श्रवण करते हैं। माँ भगवती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। यदि निर्गुण है राम तो सगुण कैसे, और ब्रह्म सर्वव्यापक है तो राजपुत्र कैसे। भगवान शिव बोले, सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, केवल भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात भगवान जो कुछ भी करते हैं केवल हमारे आपके प्रेम के कारण करते हैं। भगवान को बांधने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान को हम ज्ञान से पकड़ में नहीं ला सकते। भगवान ज्ञान से दूर भाग जाते हैं। केवल प्रेम ही परमात्मा को पाने का एकमात्र माध्यम है। तो भगवान शिव कहते हैं कि केवल भक्त प्रेम बस सगुन सो होई, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा। भगवान अगुण रूप में भी हैं और सगुण रूप में भी हैं, कोई भेद नहीं है। एक श्लोक है भागवत पुराण का, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो, विद्या गजेन्द्रस्य काम, का जातिर्विदुरस्य यादवपते, उग्रस्य किम पौरुषम। अर्थात व्याध रत्नाकर का कौन सा ऐसा आचरण था कि भगवान ने उसे वाल्मीकि बना दिया। ध्रुव जी की क्या उम्र थी, 6 साल के बालक। और गजेंद्र के पास कौन सी डिग्री थी, गजेंद्र ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था। और विदुर जी कौन श्रेष्ठ जाति के थे, कहाँ जन्मे, दासी पुत्र। कुब्जायकम निरूपम अधिकम, किम तत् सुदामनो धनम। कुब्जा कौन सुंदर थी, सुदामा के पास कौन सा अपार धन था, नहीं। लेकिन एक बात थी, क्या, भक्त्या तुष्याति केवलम न च गुणे, भक्ति प्रिय माधवम भक्ति प्रिय राघवम। इनमें केवल एक सद्गुण था, इनमें भगवान के प्रति प्रेम था, भक्ति थी तो भगवान आ गए। जितना हमारा भगवान में प्रेम होगा उतने ही भगवान हमारे करीब होंगे। भगवान को बांधने का और कोई तरीका नहीं। एक भजन है, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, हाँ 4 तार में। कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में। वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, वृंदा ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को। वृषभान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, वृषभान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, हाँ 4 तार में। कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने। गणिका ने सुआ राम पढ़ो की पुकार में, गणिका ने सुआ राम पढ़ो की पुकार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में,
हाँ हाँ चार तार में। कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में। दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा, दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा। शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, हाँ हाँ चार तार में। कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में। सदना ने रखा प्रेम तराजू में पकड़ कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में पकड़ कर। इस अदम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अदम ने रखा है आंसुओं की धार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, हाँ हाँ चार तार में। कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब्जा ने लिया बांध एक पुष्पहार में। तो परमात्मा को बांधने का केवल एक ही माध्यम है, वो परमात्मा के प्रति भक्ति, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाना। भगवान के प्रति हमारी भक्ति ही उनको प्रगटा देती है। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, केवल भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। जैसे पानी सहजावस्था में डोलता रहता है और द्रवीभूत होकर जब वही जल तापमान की शून्य से कम अवस्था होती है, तब वही जल ठोस यानी बर्फ बन जाता है। इसी तरह जीवन के संचित व प्रारब्ध तीनों कर्म जब भस्म होकर जीव आत्मा से शांत स्वरूप में एक हो जाता है, तब भगवान प्रकट हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। जैसे जल और बर्फ का अलग रूप नहीं है, उसी तरह परमात्मा सगुण और अगुण कोई भेद नहीं है। भगवान स्वरूप के बारे में महापुरुष कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। बाबा शिव ने कहा है, आज तक कोई जान नहीं सका। कोई यह बता दे कि आकाश का अंत कहाँ है, समुद्र में कितना जल भरा है, ये कोई बता सकता है? आकाश और धरती के मध्य कितनी हवा है, कोई नहीं बता सकता। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। भगवान का कोई और छोर नहीं है, जैसे आकाश का कोई और छोर नहीं है। वेद भगवान अपनी मति के अनुमान से कहते हैं, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। महिमा जासु जाए नहीं बरनी। बिना पद के भगवान चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। भगवान के पैर पाताल, सिर आकाश, नेत्र सूर्य भगवान, एक एक लोग भगवान के अंग हैं।
परमात्मा का अंत कोई नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहु सुनु बहुविधि सब संता। परमात्मा का कोई और छोर नहीं है। अब भगवान का अर्थ, भगवान का अगर हम शब्द का संधि छेद करें तो भगवान 5 अक्षरों से बना है, अर्थात भ अर्थात भूमि, ग गगन, व वायु, आ अग्नि, न नीर। जिसका इन 5 तत्वों पर नियंत्रण है वही भगवान है। इसलिए भगवान का कोई अंत नहीं। भगवान के संबंध में एक और भजन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल फहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल फहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया। उसे तैराने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, हम बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे। अरे उसे भगाने वाला, सारे नियम चलाने वाला। हाँ बोलो बोलो कौन है, हाँ बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। कलम रुके बुद्धि चकराई, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया। कलम रुके बुद्धि चकराए, देख हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला। हम बोलो बोलो कौन है, हम बोलो बोलो कौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। इसलिए परमात्मा का कोई भी अथाह समुद्र है, अथाह पृथ्वी ब्रह्मांड है। परमात्मा का कोई भी और छोर नहीं है। परमात्मा की सीमा को हम तय नहीं कर सकते।
इसलिए परमात्मा के प्रति प्रेम हो तो अंदर ही अंदर परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, भीतर ही परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है और साकार भी हो जाता है। भगवान अनंत है, भगवान अनादि है। यदि प्रेम से हम पुकारें तो परमात्मा हमारे साथ ही है और परमात्मा हमेशा पल पल क्षण क्षण हमें सहयोग कर रहा है। हम कुछ ना करें, केवल उसके नाम का सुमिरन करें, उसके बताए रास्ते पर चलें तो कल्याण ही कल्याण है। और मानव जीवन जो है अनमोल है, ये प्रभु की कृपा से मिला है। क्योंकि भगवान की कृपा ना हो तो मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा कठिन है। भगवान का हमें यदि जीवन में साक्षात्कार करना है तो केवल उसके चरणों के साथ हमारे मन की प्रीति, मन हमारा उसके चरणों में रमता रहे तो सदैव कल्याण ही कल्याण है।